हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएन ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप अच्छे से अपने नोटबुक पर इसको फिल कर लेना और इनको याद कर लेना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। यानी ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से अपने आप को कैसे बचाया। आंसर है ग्रिफिन थ्रो ऑफ हिज बैंडेज स्पेक्टिकल्स एंड बिकम इनविजुअल। यानी ग्रिफिन अपनी पट्टियाँ निकाल देता है और चश्मा उतार देता है और अदृश्य हो जाता है। He hit everyone and escaped from there. Actually, he was so frightened of Mrs. Hall. वह सबको मारता है और वहाँ से भाग जाता है। वास्तव में वह मिसेस हॉल से काफ़ी डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रिफिन escape फ्रॉम द लंदन स्टोर। यानी ग्रिफिन लंदन स्टोर से बाहर कैसे निकला। When two attendants of the store discovered ग्रिफिन। यानी कि जब लंदन स्टोर के दो कर्मचारियों ने ग्रिफिन को देखा, ग्रिफिन दे चेस्ड हिम hence in order to protect himself he threw away his clothes and became invisible and escaped। ग्रिफिन ने देखा, उन्हें उसका पीछा किया, अतः उन्हें अपने बचाने के लिए उसने अपने सारे कपड़े उतार फेंके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड ही बिकम इनविजुअल। वह अदृश्य कैसे हो गया। ग्रिफिन सोल्ड इन रॉ ड्रग्स दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट बिकम इनविजिबल लाइट ग्लासेस एंड आल्सो सॉलिड एज ग्लास। ग्रिफिन एक प्रकार की दवा के मिश्रण की एक निश्चित मात्रा को पी जाता है जिससे वह अदृश्य हो जाता है, जैसे कांच और कांच के रूप में कोई ठोस पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज व्हेन दे सा द मार्क्स ऑफ वार फीट। यानी दोनों लड़कों की कैसे प्रतिक्रिया हुई जब उन्होंने नंगे पैरों के निशानों को देखा। इस लेसन में विदाउट फीट जब वो नंगे पैरों के निशानों के पीछे जा रहे थे उनकी प्रक्रिया, उनका रिएक्शन क्या था। तो आंसर है द टू बॉयज कुड सी मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन सेंट्रल लंदन डिसेंडिंग टूवर्ड द स्ट्रीट। दोनों लड़कों को रेतीले पैरों के निशान दिखाई दिए जो कि सेंट्रल लंदन रोड की तरफ जा रहे थे। यानी कि कीचड़ में उसके पांव फंस गए थे, जो कीचड़ से उसके निशान छोड़ते जा रहे थे। एंड इट वाज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट विदाउट सीइंग एनीबॉडी। उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप। उसने दुकान के अंदर क्या किया। या हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। उसने ठंड से अपने आप को कैसे बचाया या दुकान के अंदर क्या किया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो आंसर है ही इंटर्ड ए बिग शॉप। वह एक बड़े स्टोर में शॉप में घुस गया। ग्रिफिन वर वॉल्यूम क्लॉथ he wore shoes and overcoat and a hat. He ate cold meat and drink coffee। ग्रिफिन उन्हीं कपड़ों को पहनता है, वह जूते पहनता है, एक ओवरकोट और एक हैट पहनता है और वह मांस भी खाता है। ही इंजॉय स्वीट एंड वीन आल्सो। वह इंजॉय करता है स्वीट मिठाइयाँ वहाँ से खाता है और वाइन भी पीता है। देन ही स्लीप्ड ऑन ए पाइल ऑफ क्यूट। उसके बाद वह रजाई में लिपट कर सो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रिफिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। जो कि यानी कि ग्रिफिन की असाधारण खोज क्या थी। आंसर है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक
प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू saw दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। वह जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करता है कि इंसान की जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि एक शीशे की तरह हो जाए, पारदर्शी, जो कि दिखाई ना दे। एट लेस्ट ही डिस्कवर्ड ए रार ड्रग, और अंत में वह एक दुर्लभ औषधि बना देता है, यानी कि ऐसी दवाई बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। मिसेस हॉल के फर्नीचर के बारे में क्या बहुत अजीब चित्र था, विचित्र था, बताइए। आंसर है ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हेयर ए स्नीफ क्लोज टू हेयर एयर, यानी अचानक से मिसेस हॉल ने सूंघने की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट द हेड ऑन द वेट पोस्ट ऑफ ग्रीफन्स रूम लिफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। थोड़ी देर बाद पलंग के सिरहाने पर पड़ा हेड उछलकर उनके मुंह पर आकर लगा। एंड देन द बेडरूम चेयर स्टार्टेड मूविंग, दैट चेयर फ्यूज्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम जानेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीफन। ग्रीफन के चरित्र के बारे में बताइए, या और डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ ग्रीफन इन द विलेज इपिंग। इपिंग गांव के ग्रीफन की रोमांचक घटनाओं को विस्तार से बताइए, या और डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग्स दोस हैपेंड इन द स्टडी, यानी अध्ययन कक्ष में अजीब घटनाओं को विस्तार से बताएं। इन तीनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। इन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर यही देना है। तो आंसर है नो डाउट ग्रीफन वाज ए ब्रिलियंट एंड कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रीफन एक प्रतिभाशाली और सक्षम वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड एट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, यानी कि उसने एक खोज की जिसके अनुसार मानव शरीर एक कांच की तरह अदृश्य और पारदर्शी हो सकता है। However, he misused his discovery only for his personal gain, committing theft and robbing innocent persons. लेकिन उसने इस खोज का यूज़ जो है वो अपने पर्सनल काम के लिए किया, लोगों को परेशान और लूटने के लिए किया। ग्रीफन कम टू लिव एट विलेज इपिंग। ग्रीफन इपिंग गांव में रहने के लिए गया था। ही हैड टू पे द रेंट टू इनकीपर। उसे अपने मकान मालिक को किराया देना था। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल। उसने अपने आप को पारदर्शी बना लिया। ही इंटर्ड द क्लेरिजमैन्स हाउस। और वह एक पादरी के घर अपने आप को पारदर्शी बनाकर अपने आप को गायब कर एक पादरी के घर के अंदर घुस गया। ही टोक मनी फ्रॉम द डेस्क। और उसने उस पादरी के घर से उसकी तिजोरी से मनी को निकाल लिया। द क्लेरिमैन्स एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड। और उसकी जो पादरी था उसकी वाइफ और वो दोनों जो है उसी समय उसकी आवाज़ को सुनकर जाग जाते हैं। दे फाउंड नोबडी देम। और जैसे ही वह वहाँ आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। मिसिस हॉल कॉल्ड ए पुलिसमैन। और उसके बाद मिसिस हॉल जो है, इस घटना के बाद मिसिस हॉल पुलिस को बुलाती है। बट ग्रीफन मेड हिम इनविजिबल एंड एस्केप्ड अरेस्ट। लेकिन ग्रीफन जो है वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है, गायब कर लेता है और पुलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट 5 डिफरेंट शेड्स या फॉर्म ऑफ मिसिस हॉल कैरेक्टर। मिसिस हॉल के चरित्र के 5 विभिन्न रूपों को बताइए। आंसर है नंबर 1 मिसिस हॉल वेलकम टू गेस्ट। मिसिस हॉल मेहमानों का स्वागत करती है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज गेस्ट इन विंटर एट द लोकल इन लिपिंग वाज क्विट एंड
अनयूजुअल इवेंट, यानी कि सर्दियों के मौसम में अजनबी मेहमानों का स्थानीय हॉल में आना काफ़ी अलग घटना थी, फिर भी मिसेज हॉल उनका स्वागत करती है। व्हाट स्टिल शी वेलकम देम। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइज टू मेक हिम कंफर्टेबल, यानी मिसेज हॉल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। लाइक ए गुड, उसकी सेहत सुखद महसूस करना, उसका सेहत और सुखद महसूस करना। लाइक ए गुड लैंड लेडी मिसेज हॉल ट्राई टू मेक हर स्ट्रेंजर्स गेस्ट क्विट कंफर्टेबल। एक अच्छी मकान मालिक की तरह मिसेज हॉल अपने अजनबी मेहमान को सहज महसूस कराने की कोशिश करती है। प्रिपेयर टू एक्सक्यूज ग्रीफन्स, एंड नेक्स्ट शी प्रिपेयर टू एक्सक्यूज ग्रीफन्स स्ट्रेंज हैबिट्स, ग्रीफन के अजीब व्यवहार को नज़रअंदाज करना। मिसेस हॉल न्यू दैट हर गेस्ट वाज ए इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी मिसेस हॉल जानती थी कि उसका जो मेहमान है वो एक संकी वैज्ञानिक है। शी वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इनरेटिबल टेम्पर, यानी कि फिर भी वो उसकी आदतों को नज़रअंदाज करती है। डी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है डी बिलीव इन स्पिरिट। व्हेन बिलीव इन स्पिरिट, आत्माओं में विश्वास करना। व्हेन मिसेस हॉल नोटिस द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ हर फर्नीचर इन हर गेस्ट रूम, शी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। जब वो अपने गेस्ट हॉल के फर्नीचर का व्यवहार देखती है और कंडीशन देखती है, जब मिसेज हॉल ने अपने मेहमान कक्ष में फर्नीचर का अजीब व्यवहार देखा तो वह घबराई और आश्चर्यचकित हो गई। एंड शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट, और उन्हें विश्वास हो गया कि वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा या उसके कमरे में कोई आत्मा है। डेयर्स ऑफ क्वेश्चन ग्रीफन्स, ग्रीफन से सवाल जवाब करने के सक्षम। Mrs. Hall dared to question even the eccentric scientist. Griffin she asked what he had been doing to her chair. यानी मिसेज हॉल ग्रीफन जैसे संघ की वैज्ञानिक से सवाल जवाब करने में साहस थी, हिम्मतदार थी, और पूछती हैं कि तुम मेरे चेयर से क्या कर रहे थे। तो इस लेसन के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इससे पहले जो कराए थे वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको इस लेसन में से ये इम्पोर्टेंट है, आप इसकी तैयारी करना, इसको नोट कर लेना अच्छे से, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स के लिए इसको तैयार करना। तो मुझे आशा है आपको, तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। Thank you for listening me and watching this video.